प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए। आप सबको परमेश्वर बहुत से आशीषित करे। एक बार फिर इस परमेश्वर के वचन से लेकर आने के लिए परमेश्वर पिता ने मुझे अवसर दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए आज के मनन के लिए एक वचन पढ़ना चाहते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 12वां अध्याय उसका पहला पद आज के मनन के लिए पढ़ना चाहते हैं। उत्पत्ति 12 का 1। बाइबल कहती है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्गीय पिता जी, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिता, हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता जी, आपके वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। सुनने वाले प्रत्येक लोग का जीवन में आपकी महिमा, आपके सामर्थ उतरने पाए। पवित्र आत्मा एक से बोल और बातचीत कर। तमाम दुष्ट की योजना को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। पवित्र आत्मा इस सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम एक विषय के बारे में सीखना चाहते हैं। वो है सेवकाई के लिए प्रभु लोगों को कैसे कैसे बुलाता है। मतलब सेवकाई का बुलाहट पुराना नियम है और नया नियम है अपने पवित्र लोग के ऊपर, यानी परमेश्वर के चुने हुए लोग के ऊपर कैसे प्रकट हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उत्पत्ति 12 का पहला वचन में अब्राहम के बारे में, वहाँ पर अब्राहम है। अब्राहम फिर बाद में अब्राहम बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के जीवन में कैसे परमेश्वर का बुलाहट आ गया, यानी परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को बुलाया, किस परिस्थिति से बुलाया। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, अब्राहम के परिवार जो है एक अन्य जाति परिवार थे। हम सबको ये बात मालूम है। अब्राहम अन्य जाति परिवार थे। मूर्ति पूजा परिवार से, मूर्तियों को बनाने वाले, मूर्ति को बेचने वाले, मूर्ति की स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले उस परिवार से सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब अब्राहम से बातें करने लगा। कैसे बातें करने लगा? सपना में, दर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत करने लगा। अब्राहम के विषय में हमको मालूम है, अब्राहम के पिताजी तेरह के वंशावली के बारे में उत्पत्ति उसका 11 अध्याय का 27 से लेकर 27 से लेकर वहां पर लिखा है। तेरह की वंशावली ये है, तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम साराई और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हारान की बेटी थी जो मिल्का, और इसका दोनों का पिता था। साराई तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। यहाँ पर लिखा है अब्राहम के उस घर परिवार के बारे में। जिस जगह में अब्राहम रहते थे, वो जगह जो है, उस देश जो है, एक अन्य जाति प्रेस लोगों से भरा हुआ एक देश था। वह देश है हारान देश। हालेलुया। कसदियों के ऊर नामक नगर, कसदियों के ऊर नामक नगर में रहने वाले एक अन्य जाति परिवार से परमेश्वर ने, यानी महान सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम को सपने के द्वारा बातें करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये एक संदेश इस वचन से पवित्र आत्मा दे रहा है कि आपका और मेरा परिस्थिति
कोई भी क्यों ना हो, मगर हमारे अंदर, हमारा दिल में सच्चाई को ढूंढने का या सच्चा और जीवित परमेश्वर को ढूंढने का एक इच्छा है, एक मन है, तो सचमुच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हालेलुया बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है अलग अलग माध्यम के द्वारा बातें कर सकता है, कुछ लोगों को दर्शन मिलता है, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा, कोई दूसरे प्रभु के दासों के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा, और इस प्रकृति के द्वारा भी परमेश्वर क्या करते हैं, मनुष्यों से बातें करते रहती है। मगर परमेश्वर की उस शब्द को, उस आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा पर चलने वाले बहुत कम होता है। लेकिन यहां पर देखो, मैं विश्वास करता हूं कि अब्राहम के दिल के अंदर, अब्राहम के हृदय में सच्चा और जीवित परमेश्वर के बारे में एक सोच, एक विचार था। उन्होंने जीवित परमेश्वर को ढूंढने वाले में से एक व्यक्ति था, जिसके कारण एक दिन परमेश्वर ने, यानी जीवित और सच्चा परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करने लगा और अब्राहम को बुलाया उस परिस्थिति से, उस हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मूर्ति पूजा से भरा हुआ, उसकी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड पुराना उस परिवार से, पुराना रीति रिवाज के उस बंधन से, उस परिस्थिति से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जिसके बारे में अभी हमने 12 अध्याय का पहला पद में यहाँ पर पढ़ा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, देखो यहोवा याहवे, मैं हूं जो सो हूं, आई एम दैट आई एम, वो महान परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो सारे ब्रह्मांड को रचने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। अब्राहम से बातें कर रही है। मैंने कहा था हमारे परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। वो कोई मुर्दा नहीं है, एक जगह में रहने वाला, एक परिस्थिति में वो सीमित नहीं है, परंतु वो बातें करने वाला परमेश्वर है, बातचीत करता है, आज भी बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन सुनते समय मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा भी बातें कर रहा है। जितने विश्वास करता है परमेश्वर का धन्यवाद करे। यहाँ पर अब्राहम से कह रही है, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले अब्राहम से परमेश्वर क्या कह रही है, अपने घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाया करके नहीं कहा, परंतु मैं तुझे दिखाऊंगा, मतलब फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किया गया। आगे तुझे मैं एक देश को दिखाने जा रहा है। तुम विश्वास के साथ अपने कुटुंबियों, अपने घर परिवार को, अपने माता पिता और घर परिवार को, पुराने चीज, पुराने बातें सब छोड़कर मैं जिस जगह को तुझे दिखाने जा रहा है उस जगह की ओर जाओ। तब अब्राहम ने कैसे रेस्पॉन्ड किया मेरे प्रियो? अब्राहम ने परमेश्वर की उस आज्ञा को पालन किया है। जैसे महान परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया, वैसे अब्राहम ने उसकी आज्ञा को पालन करने लगा, जिसके कारण अब्राहम के जीवन में और उसके परिवार में, उसके आने वाले पीढ़ियों में वो एक आशीष के कारण बना। मेरे प्रियो, आज भी जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाह रहे हैं, परमेश्वर की उस वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करना चाहते हैं, उसके अनुसार चलना भी चाहते हैं, उस व्यक्ति का जीवन में, उनके परिवार में, उनके बाल बच्चों में, उनके आने वाला पीढ़ियों में वो एक आशीष का कारण बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं हालेलुया, पहला शमूएल के पुस्तक में आज्ञा मानने वाले के विषय में, पहला शमूएल का पुस्तक उसका 15 अध्याय में, 15 अध्याय का 22वां वचन में वहां पर क्या लिखा है मालूम है? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन,
मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर उसके आखिरी पद में लिखा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की प्रेज़ द लॉर्ड चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना वो क्या है? बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेरे प्रियो, आज जितने प्रिय लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को रिसीव करना चाहते हैं, उस आज्ञा पर चलना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आपके लिए नहीं है, केवल आपके परिवार के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े एक आशीष के कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया, इसलिए देखो आज भी इस संसार में, इस विश्व के अलबीच स्थानों में, मध्य भागों में हम इस्राएल करके एक राज्य को हम देखते हैं। इस्राएल नामक के राज्य, वो राज्य, वहां पर रहने वाले कौन है? उस राज्य में रहने वाला इस्राएली लोग, यानी परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के जन हैं। वो कौन है? अब्राहम की पोती पोता है, अब्राहम की संतानें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के दास अब्राहम ने जब परमेश्वर के बुलाहट उनके ऊपर आया, तब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे करने लगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको और आशीषित करने लगा, उनसे वाचा बांधा, बड़े बड़े आशीष के कारण बना। अब्राहम के परिवार, अब्राहम के पीढ़ियां बड़े आशीष को आला प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी इज़राइल आशीषित देश है, वो आशीष पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। तब पुराना नियम में परमेश्वर ने, हालेलुया, उसकी आज्ञा के द्वारा, दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा परमेश्वर अब्राहम से बातचीत किया और उसको चुन लिया है। और पुराना नियम में दूसरे एक व्यक्ति था, मूसा। मूसा को परमेश्वर ने कैसे बुलाया और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए उनको कैसे इस्तेमाल किया, जिसके बारे में निर्गमन का पुस्तक तीसरा अध्याय में, तीसरा और चौथा अध्याय में लिखा हुआ है। लेकिन तीसरा अध्याय का 10वां पद को पढ़ना चाहूंगा। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हालेलुया, खटेली झाड़ियों के बीच में, होरे पहाड़ के ऊपर खटेली झाड़ियों के बीच में, जलते हुए आग के मध्य में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उतर के आया। उस आग के बीच में से परमेश्वर ने मूसा से बातें करने लगा, मूसा से बातचीत किया। परमेश्वर अपने बारे में कह रही है, मैं कौन हूं? मैं तेरे पूर्वज अब्राहम और इसहाक और याकूब की परमेश्वर हूं। मैं इसलिए इस झाड़ियों के बीच में जलते हुए आग का मध्य में उतर आया कि मैं तुझे बुला रहा हूं एक नया सेवकाई के लिए, नया काम के लिए मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड नियुक्त करने जा रहा है। इसलिए मेरे बुलाहट को समझ लो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 10:3 का 10 में लिखा, इसलिए आ, कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पास आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, अन्य जाति राजा के पास भेजता हूं, जिसके अंडर में इस्राएली लोग पड़े हैं, बंधुआई में पड़े हुए हैं। उस राजा के पास मैं तुझे भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तू वहां पर जाके क्या करना चाहिए? मेरी प्रजा अर्थात इस्राएलियों को वहां से, उस बंधुआई से छुड़ाकर, जिस देश के बारे में मैंने तेरा पूर्वज अब्राहम और इसहाक और याकूब से वायदा किया गया है, उस देश में पहुंचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे प्रियो, मूसा को जैसे परमेश्वर ने उस कटेली झाड़ियों के बीच में, आग का मध्य में बातें किया गया है, वो परमेश्वर आज अनेकों से बातें कर रहा है। मूसा को भी पता नहीं था, मूसा को भी इतना वो मन में भी सोचा भी नहीं था कि मूसा का ऊपर इतना बड़ा एक बुलाहट पड़े हैं।
मूसा के ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है, और बहुत बड़े एक बुलाहट है। वो बुलाहट क्या है? मिस्र देश में राजा फिरौन के पास जाना है, वहां पर फिरौन की बंधुआई में पड़े होने वाला इस्राएलियों को वहां से चुरा कर यहाँ पर लेके आना है। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर भी बहुत बड़े एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का बहुत बड़े एक बुलाहट हमारे ऊपर भी है। जितने लोग इस वचन को सुन करके परमेश्वर का उस बुलाहट के सामने समर्पण करना चाहता हूं, मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको बहुत बड़े एक सेवकाई के लिए, बहुत बड़े एक परमेश्वर की योजना के लिए परमेश्वर इन दिनों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चलो, विश्वास करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। आगे भी हम देखते हैं, मूसा ने बहुत सारे एक्सक्यूज को परमेश्वर के सामने रखा, मगर परमेश्वर ने उस मूसा को एक नया अभिषेक के साथ, नया अधिकार के साथ उस मिस्र देश में भेजकर लाखों इस्राएलियों को वहां से उस बंधुआई से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे परमेश्वर का आत्मा कह रही है, इस वचन को सुनने वाले कई लोगों से पवित्र आत्मा बातें कर रहा है कि आपके ऊपर बहुत बड़े एक बुलाहट है। मेरे प्रियो, हे भाइयों बहनों, आपके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़े बुलाहट है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बुला रहे। कोई आपके परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, मगर परमेश्वर के बुलाहट आपके ऊपर है, तो परमेश्वर आपको अभिषेक के साथ बड़े बड़े कार्य के लिए, अनेकों को छुड़ाने के लिए, शैतान की बंधुआई में पड़े हुए, शैतान के हालेलुया कब्जा में पड़े हुए अनेकों को छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा आपको भी इस्तेमाल करने जा रहे। पिछलो, मगर आज दिन के समय, आज इस वचन सुनते समय जितने प्रिय लोग उस महान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को हवाले करेंगे, पिछलो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मूसा को भी हम देखते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने हालेलुया दर्शन को दिखाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 अध्याय का निर्गमन 3 का 2 में क्या लिखा है? और परमेश्वर के दूत ने एक खटीली झाड़ी के बीच आग के लौ में उसको दर्शन दिया। देखो, वहां पर लिखा है उसको दर्शन दिया। आग का बीच में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और उसके दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। आग का बीच में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन के द्वारा बातें करने लगा। अब्राहम को परमेश्वर ने उनका आवाज के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और सपने के द्वारा प्रभु ने अब्राहम से बातें करने लगा। परमेश्वर के हालेलुया शब्द को सुनाया गया। यहाँ पर परमेश्वर ने केवल शब्द नहीं है, उसके मूसा के सामने दर्शन दिया। उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पुराना नियम में हम एक व्यक्ति के बारे में और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े एक विषय है, फिर भी मैं चंद शब्दों में बोल के समाप्त करना चाहूंगा। हालेलुया, गिदियोन के बारे में हमको मालूम है। गिदियोन नामक एक प्रभु के दास, जिन्होंने नाइयों के पुस्तकों में हालेलुया परमेश्वर के लिए एक बड़े कार्य के लिए प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया है। हालेलुया, गिदियोन के बारे में नाइयों के पुस्तक 6वां अध्याय में हम देखते हैं 6 अध्याय का 12 पद में, 6 अध्याय के 12 पद में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पर देखो, यहोवा परमेश्वर हालेलुया दर्शन देकर कह रही है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। वहां पर का सिचुएशन को हम थोड़ा सा प्रेज़ द लॉर्ड देखना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि जिस समय इस्राएली लोग मिद्यानियों के बीच में, मिद्यानियों के अंडर में, उसके अधीन में रहते समय गिदयोन नामक प्रभु के एक जन को परमेश्वर ने हालेलुया बुलाया। वहां पर इसका 11 वचन में लिखा, 6 का 11 से वहां पर लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओफ्रा में अबीएजरी ये योआश का था, और उसका पुत्र गिदयोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। मिद्यानियों से छिपा रखने के लिए वो क्या कर रहा था? अपने गेहूं को क्या कर रहा था? गेहूं को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया झाड़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया।
मैंने कहा था मिद्यानियों अन्य जाति शक्ति के अंडर में रहने वाला इसराइलियों को छुड़ाने के लिए उस समय परमेश्वर ने एक गिदोन को इस्तेमाल किया। गिदोन को परमेश्वर ने दर्शन देकर स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर ने बातें करने लगा। आज भी स्वर्गदूतों के विजिटेशन कई लोगों के पास होता है, कई लोगों को मिलता है। कई लोगों को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हालेलुया उनसे बातें करता है, दर्शन देकर बातें करता है, परमेश्वर के आके आवाज को सुनाता है। मगर कई लोग जो हैं परमेश्वर के दर्शन को देखने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी, स्वर्गदूतों का दर्शन को पाने के बाद भी क्या होता है, परमेश्वर के उस बुलाहट को तुच्छ जानता है, छोड़ देता है। मगर आज परमेश्वर की आत्मा फिर से बातें कर रहा है कि आपको परमेश्वर हाल इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार गिदोन को परमेश्वर ने मिद्यानियों को हाल मिद्यानियों से, उस मिद्यानियों के बंधन से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, वैसे परमेश्वर हम सबको और आपको इस्तेमाल करने जा रहे। पिछले विश्वास करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करे। और पुराना नियम के एक राजा था प्रिसलॉर्ड, इजरायलियों का दूसरा राजा था दाऊद। दाऊद को परमेश्वर ने कैसे अभिषेक किया, कैसे परमेश्वर ने दाऊद को हाल इस्तेमाल किया गया मेरे प्रियो, हालेलुया। कैसे बुलाया दाऊद के ऊपर कैसे परमेश्वर का बुलाहट आया, इसके बारे में हाल पहला शमूएल के पुस्तक 16वां अध्याय में लिखा है। 16 अध्याय में हम देखते हैं, 16 अध्याय का 13 पद में, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। इसका पृष्ठभूमि यही है कि जब शमूएल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने बैतलहम में भेजा, ईशाइयों के भवन में भेजा कि ईशाइया के भवन से उसके बेटे में से एक जन को परमेश्वर ने इस्राएल के राजा होने का अभिषेक किया। वो व्यक्ति कौन है? वो है दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को अभिषेक करने के लिए हालेलुया शमूएल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने कहाँ पर भेजा? बैतलहम में ईशाई के भवन में भेजा। प्रेज द लॉर्ड। उस ईशाई के भवन में भेजा और वहां पर परमेश्वर ने सबके सामने दाऊद को अभिषेक करने लगा, इस्राएल के राजा होने का अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें क्या कर दिया? हालेलुया इस्राएल के राजा होने के लिए अभिषेक किया। वहां पर लिखा है हालेलुया तब शमूएल अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर उतरता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास दाऊद को कैसे परमेश्वर ने बुलाया, सबके सामने उन्हें बुलाकर अभिषेक करने लगा। मेरे परमेश्वर अनेकों को अभिषेक करने जा रहा है अपनी महिमा के लिए, अपने सेवकाई के लिए। ओ हालेलुया। परमेश्वर के बुलाहट को जानने वालों, परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहे, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करने जा रहे। हालेलुया। इसलिए जितने लोग उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करना चाहते, आमीन हालेलुया। मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। आज भी अनेकों को परमेश्वर बुला रहे, परमेश्वर का कॉलिंग अनेक के ऊपर आ रहा है। वो जो विश्वास कर रहा है उनके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट आज प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। नया नियम में भी चेले लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। वो आगे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इसका कंटिन्यूस आगे का वीडियो में मैं हालेलुया बताना चाहता हूँ। आइए, जितने लोग इस वचन को सुन करके अपने बुलाहट को जानना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, शब्द के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा, स्वर्गदूतों के संदर्शन के द्वारा परमेश्वर आपने पास बुला रहे। मेरे प्रियो, आपके ऊपर परमेश्वर हाल बहुत बड़े एक मिशन, एक जिम्मेदारी देने चाहते हैं, लेकिन आप प्रभु का हाथों में अपने आप को समर्पण करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जैसे आपने अब्राहम को बुलाया,
और मूसा को बुलाया, गिदियोन को बुलाया, दाऊद को बुलाया। परमेश्वर पिता वैसे प्रभु जी अनेकों को बुलाई, अनेकों को ऊपर आपके बुलाहट को प्रकट कर। इन दिनों में अंतिम दिनों की सेवकाई के लिए, अंतिम दिनों की परमेश्वर की योजना के लिए आप अपने आप को, अपने हल लोगों को बुलाइए, आप इस्तेमाल करिए। उसके लिए प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में हवाले करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। उत्तर दे दिया, धन्यवाद। सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। सारे बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। स्वजन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, आमीन।